इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्चक हैं श्री R.P. जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पुत्र भरत जैन, श्रीमती सौम्या एवं पारस जैन। यदि मैं नहीं रहूंगा तो क्या सारी दुनिया बंद हो जाएगी? कंपनी बंद हो जाएगी? हमारे पहले भी बहुत सारे ऐसे लोग रहते थे जो इस प्रकार की सोच अपने भीतर रखते थे, तो भी सब कुछ चलता है। आप उसे देखने की कोशिश करो जो आगे होने वाला है। तो उसे महसूस हुआ मैं अननेसेसरी चिंता में जिए जा रहा हूं। उनके बारे में मैं सोच करके जिए जा रहा हूं जो बहुत कुछ अननेसेसरी होता है। I have had lot of worries, most of them never happened. ऐसा ही होता है। हमारे पास बहुत सारी चिंताएं होती हैं और 90% तो ऐसा होता है जो घटित ही नहीं होता। होता है ना? नहीं होता? जब आप बहुत यंग थे उस समय आपकी भी चिंता थी, बहुत सारी चिंताएं थी, लेकिन जैसे जैसे समय पास होता गया, आगे बढ़ता गया, उसमें बहुत कुछ ऐसा था जो आप सोच रहे थे बच्चा घटित ही नहीं हुआ, कुछ और ही सिनेरियो निर्मित हो गए और वैसा घटित होता गया। नहीं होता है रियल लाइफ में? आपने महसूस किया कि नहीं किया? आप अपने फ्लैशबैक में जाकर के देखो, जब आप कॉलेज में थे उस समय आपकी चिंताएं क्या क्या थी? कितनी सारी चिंताएं थी? उसमें से कितनी चिंताएं आपको फेस करनी पड़ी? हमें बताना। चलो आप लोग उससे ही पूछ रहे हैं। जब आपका फर्स्ट जॉब आया उस समय आपकी थॉट प्रोसेस कैसे थी? जब आपको 5 इयर्स का एक्सपीरियंस हो गया उस समय आपकी चिंताएं क्या थी? कल किसी ने हमसे एक बात और कही थी, मिड सर्विस क्राइसिस, मिड लाइफ क्राइसिस होने लगा महाराज जी आजकल। बोले एक एज के बाद जब 20 इयर्स का अप्रॉक्स एक्सपीरियंस होने लगता है तो व्यक्ति बड़े परेशान होने लगते हैं। क्यों परेशान होने लगते हैं? बोले वो जो सोचते हैं वैसा होता घटित दिखता नहीं है। करते तो सब कुछ हैं, जीते तो हैं, जॉब भी कर रहे हैं, लेकिन बड़े फ्रस्ट्रेट रहते हैं। जो मैंने सोचा था वैसा नहीं हो रहा है। अब मेरी ग्रोथ जो है लिमिटेड हो गई है, अब इससे ज़्यादा मैं ग्रो कर नहीं सकता हूँ, मेरा पैकेज इससे ज़्यादा बढ़ नहीं सकता है। वर्क कल्चर एक जैसा हो गया है कि रूटीन में मेरी लाइफ आ गई है। तो जो उन्होंने सोचा था वो नहीं हो रहा है और एक अलग ही दुनिया में वो चले जा रहे हैं। तो वो जो चाहते थे वो नहीं कर पाते, तो एकदम अलग ही फ्रस्ट्रेशन उनके भीतर पैदा होने लगता है और फिर बड़े नाखुश होकर के बड़े परेशान रहते हैं और परेशान रहते रहते वो यहाँ तक डिप्रेशन में भी पहुँच जाते हैं। हो जाता है? शायद आप लोगों में से भी कई लोगों की स्थिति ऐसी ही होगी जिनको 15 इयर्स 20 इयर्स का एक्सपीरियंस हो गया है। आप भी तड़पते रहते हैं ना कुछ चेंज करने के लिए, कुछ बदलाहट होना चाहिए, है ना? नहीं समझ तड़पते हैं कि नहीं? क्योंकि हमने जब कॉलेज लाइफ में थे जो सपना देखा था, हम उस फील्ड में नहीं, हम दूसरी फील्ड में फंस चुके हैं। करना चाहते थे कुछ और, कहीं आ और गए हैं। अब यहाँ से जा सकते नहीं, छोड़ सकते नहीं, नया रास्ता अपना सकते नहीं। कितने लोगों के साथ ऐसा हो रहा है? हाथ खड़े करें। अरे बहुत हैं सारे। क्या पैकेज अच्छा नहीं है? पैकेज तो अच्छा है महाराज। फिर क्यों हो रहा है ऐसा? क्यों हो रहा है ऐसा? तो हमारे हिसाब से, आपके हिसाब से क्या सॉल्यूशन होना चाहिए रियल लाइफ में? बताइए क्या होना चाहिए? कल जब हमने आप लोगों से कहा था उत्पन्न होते हुए भोगों में वियोग के क्षण देखो, आपने उसे आधा समझा, अभी पूरा नहीं समझा। रिमेनिंग पार्ट उसे समझने की कोशिश करें। जब जीवन में हमारे साथ बुरा घटित होने लगे
अथवा जब आपके साथ अच्छा घटित होता है तो हमने कहा था कि बुरा घटित होते हुए देखना, है ना। संयोग हो रहा है तो हमने कहा था वियोग होते हुए देखना। क्यों? क्योंकि संयोग जो है परमानेंट नहीं रहता। जो आज अच्छा मिल रहा है गारंटी नहीं कल भी वैसा ही मिलेगा, छूटने का डर बना रहता है। और नई चिंता भविष्य को लेकर के बनी रहती है, भविष्य में क्या होगा। होता है ना सबके साथ ऐसा, सबको चिंता लगी रहती है ना, लगी रहती है कि नहीं, फ्यूचर में मैं ऐसा कंटिन्यू कर पाऊंगा कि नहीं। क्यों क्यों चिंता लगी रहती? खड़े होकर के बोलना है। मैं वो क्यों ये विचार आते रहता है? क्योंकि ये परमानेंट तो नहीं है महाराज जी, जैसे आगे जाएंगे तो पता नहीं चेंज हो जाएगा कुछ, तो इसलिए चिंता लगी रहती है। अच्छा, परमानेंट नहीं है, यानी जो आज मिला है वो परमानेंट नहीं है ना, ऐसा लगता है ना। सब बहुत कितने लोगों को लगता है कभी भी उनकी जॉब जा सकती है। कितने लोगों को लगता है कि जो जिंदगी जो जी रहे हैं अभी तो सब फर्स्ट क्लास है, कल ऐसा रहे कोई गारंटी नहीं है, अधिकतर लगता है। तो आपने एक वर्ड यूज किया परमानेंट नहीं है। जो अच्छा है वो परमानेंट नहीं है ना, पक्का विश्वास। तो फिर जो बुरा होगा वो भी परमानेंट तो नहीं रहेगा ना, नहीं रहेगा कि वो परमानेंट रहेगा। जो हमारे साथ बुरा होने वाला है, जिसका डर आपको लगा, भय लगा है, जब अनुकूलता के दिन परमानेंट में नहीं रहते हैं, अच्छे से नहीं रहेंगे, हमेशा के लिए नहीं रहेंगे, ये विश्वास क्यों नहीं है कि प्रतिकूल दिन भी परमानेंट नहीं है? क्यों ये विश्वास क्यों नहीं होता है बताओ? नहीं होता। एक बड़ी अच्छी स्टोरी बहुत पहले हमने सुनी थी, बड़ी अच्छी स्टोरी है। एक राजन अपने गुरु के पास जाता है। वो राजा गुरु के पास जाकर के निवेदन करता है, गुरुदेव मेरा राज बहुत अच्छा है, अभी मुझे कोई चिंता नहीं है, वर्तमान में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक चिंता फ्यूचर को लेकर सताते रहती है कि पड़ोसी राजा कहीं अटैक ना कर दे, आक्रमण ना कर दे, क्योंकि बहुत बलशाली है। अभी तो फर्स्ट क्लास चल रहा है, लेकिन भविष्य को लेकर के ये चिंता हमेशा सताते रहती है कि कोई हमारे राज्य को हत्या ना ले, किसी प्रकार का उपद्रव हमारे राज्य में ना हो जाए। वर्तमान में मुझे कोई परेशानी नहीं है, फर्स्ट क्लास बढ़िया अच्छा चल रहा है, लेकिन भविष्य को लेकर के भाव हमेशा आता रहता है। मुझे आप एक सूत्र दे दो, कोई ऐसा मंत्र दे दो, कोई ऐसी जाप दे दो जिससे मैं भविष्य के प्रति भी आश्वस्त हो जाऊं, निश्चिंत हो जाऊं। ऐसा कुछ घटे ही ना मेरे जीवन में, अथवा कुछ घटे भी तो मैं उसका सामना अच्छे से कर सकूं। तो ठीक है, वो गुरु महाराज उस राजन की बात सुनकर के उसे एक ताबीज दे देते हैं और कहते हैं मैं तुम्हें एक ताबीज दे रहा हूं, इसमें एक मंत्र लिखा है, इस ताबीज को हमेशा अपने साथ रखना, और इसमें जो ये मंत्र है बहुत महत्वपूर्ण मंत्र है। यह मंत्र तुम्हारी रक्षा करेगा हमेशा, खासकर उन दिनों में जब तुम्हें ऐसा लगने लगे कि मेरे पास कुछ नहीं बचा, जब तुम्हें यह प्रतीत होने लगे कि मेरा भविष्य अंधकारमय है, रोशनी की एक भी किरण नजर नहीं आ रही है, मैं कहां जाऊं कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जब ऐसी स्थिति तुम्हारे जीवन में कभी पैदा हो जाए, हो सकता किसी के साथ भी हो सकता, उस समय यह मंत्र तुम्हारी रक्षा करेगा, तुम्हें एक संबल देगा और तुम्हें
प्रकाश की एक नई किरण देगा। पर शर्त इतनी ही है, ध्यान रखना, इस मंत्र को अभी खोल करके नहीं देखना। जो ताबीज के भीतर मंत्र है ना लिखा हुआ, अभी खोल करके नहीं देखना। जब तुम्हारे सामने ऐसी परिस्थिति आ जाए, बस उसी समय इसे खोल करके देखना। यदि अभी खोल करके देख लोगे तो काम नहीं करेगा। तो राजा बड़ा प्रसन्न, आश्वस्त हो गया कि जिस बात को लेकर के वो हमेशा चिंतित रहता था, परेशान रहता था, आज उसे एक समाधान मिल गया। अंदर ही अंदर एक सिक्योरिटी का भाव उसके भीतर पैदा होने लगा कि नहीं, देयर इज समवन हु विल प्रोटेक्ट मी, देयर इज समथिंग, वो मुझे सुरक्षित पहुंचा देगा। कुछ तो है मेरे पास, मेरे गुरु का दिया हुआ मंत्र है मेरे पास, मेरे गुरु का दिया हुआ एक बहुत सुंदर ताबीज है, एक शक्ति मेरे पास है जो मुझे कभी भटकने नहीं देगी। कुछ वर्षों के बाद उसके साथ ऐसा ही घटना घटती है जो वो सोच रहा था। पड़ोस का राजा उस पर आक्रमण कर देता है और वो हार जाता है। जब वो हार जाता है तो अपनी जान बचाने के लिए वो अपने राजमहल को छोड़ करके गुप्त रास्ते से निकल जाता है और जंगल में भागते रहे। राजाओं के सैनिक भी उसके पीछे लग गए थे। वो आगे आगे दौड़ते हुए घोड़े में जा रहा था, पीछे पीछे सैनिक, दौड़ता गया, बहुत दूर निकल गया, लेकिन सैनिक पीछा छोड़ नहीं रहे थे। भागते भागते पहाड़ की एक चोटी में पहुंच जाता है, गुफा में जाकर के प्रवेश कर जाता है, बोले यहाँ थोड़ा सा सुरक्षित रहूंगा। जैसे ही उस गुफा में एंटर करता है, वहीं पर एक मकड़ी थी, वो जाल बुन रही थी। वो तो प्रवेश कर जाता है, लेकिन मकड़ी एक जाल बुन रही थी। थोड़ी देर बाद खोजते खोजते वे सैनिक आते हैं, बोले कुछ निशान तो मिल रहे हैं लेकिन राजा नजर नहीं आ रहा है। बोले ये गुफा दिख रही है, इसमें प्रवेश करना चाहिए। प्रवेश करने के लिए होते देखते क्या, मतलब एक बहुत बड़ा जाल बन चुका था। तो दूसरा सैनिक बोलता है इसमें कहाँ जाएगा, तो देखो जाल लगा हुआ है, ऑलरेडी जाल लगा हुआ है, तो इसमें तो कोई जा ही नहीं सकता। खोजते खोजते जब राजा नहीं मिलता तो वो लौट करके चले जाते हैं। राजा अंदर ही गुफा के भीतर सुन रहा था। जब देखता है कि वे सैनिक लौट चुके, उसकी जान में जान आती है। अब उसे अपने गुरु का वह मंत्र याद आता है। गुरु महाराज ने कहा था कि जब तुम सबसे ज्यादा विकट परिस्थिति में हो तब इस मंत्र का उपयोग करना। ताबीज खोलता है, उसमें से कागज निकालता है, पढ़ता है, उसमें जानते हो क्या लिखा था? दिस डे विल ऑल्सो पास अवे, यह वक्त भी गुजर जाएगा। बस जैसे ही वो पढ़ता है, एक नई स्फूर्ति, एक नई चेतना उसके भीतर जागृत हो जाती। मेरे गुरु महाराज ने कहा है तो यह दिन भी निकल जाएगा, यह दिन भी बीत जाएगा। बस वो नए सिरे से सारी तैयारी करता है, सैनिकों को जमा करता है और अपने हारे हुए राज्य को पुनः वह जीत लेता है। बात हमारी समझ में आ रही? हाँ? बात समझ में आ रही? नहीं समझ में आ रही? जैसे अच्छे दिन परमानेंट नहीं रहते हैं, वैसे ही बुरे दिन भी परमानेंट नहीं रहते हैं। हमने कहा था सनराइज में सनसेट को देखना, आज कह रहे हैं सनसेट में सनराइज को देखना। हाँ? कल कहा था सनराइज में सनसेट को देख लो तो दुख नहीं होगा, चिंता ही नहीं होगी, हमने पहले देख लिया। और जब ऐसी स्थिति आ जाए तो सनसेट में सनराइज को देखना, क्योंकि चक्र है, चलता रहता है। हमारी बात समझ में आ रही? अब आप क्या कहोगे? महाराज जी वो तो कहानी थी, यही होगी ना? फिर भी रियल लाइफ कुछ और ही है। और ही है कि नहीं है? क्या प्रॉब्लम आ रहा है जो हम कह रहे हैं? क्या ऐसा पॉसिबल है जब परिस्थिति ऐसी निर्मित होने लगे तो हम ऐसा कर पाए
पॉसिबल है? अब देखना, साइंटिफिकली समझने की कोशिश करना। जब जब जीवन ने हमारे पास बहुत ऐसे चिंता के क्षण आने लगे, होता यह है कि व्यक्ति अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा टेंस होने लगता है। उसे कुछ भी समझ में नहीं आता, कुछ भी नहीं सूझता। तो सबसे आसान तरीका है उसको समझने का, तटस्थ भाव से हम उसे देखने की कोशिश करें। जैसे ही हम तटस्थ भाव से देखने की कोशिश करते हैं, हमारा माइंड जो है हमेशा क्रिएटिव फेज में काम करने लगता है। जब हम ये सोचने लगते हैं कि इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अस, तो हमारा माइंड उस प्रकार के सिचुएशन को आपके सामने दिखाने लगेगा कि हाँ, प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, घर में पेरेंट्स बीमार रहते हैं, बच्चों की एग्जाम आ रही है, मुझे भी बैकएक हो रहा है और लोड बहुत ज़्यादा है ऑफिस का। ये आपका माइंड ये सजेशन अपने आप आपको देने लगेगा। वेन जब आप तटस्थ होकर शांति से हो सोचने लगते हैं, नहीं, सिचुएशन इज नॉट दैट डिफिकल्ट, आई कैन ओवरकम दिस, तो उस समय हमारा मन जो है, हमारा माइंड जो है, उस प्रकार के सजेशन देने लगेगा कि इसमें कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज हैं नए रास्तों की। समझने की कोशिश करना। जब भी ऐसे चिंता का क्षण पैदा हो तो हम उस फेज में ना जाएं, इट्स इम्पॉसिबल, आई कांट डू इट। जैसे हमारे मस्तिष्क में कांट डू वाली सिचुएशन आती है, तो हमारा माइंड उसी दिशा में कार्य करने लगता है, सारी की सारी उस सिचुएशन को ला करके हमारे सामने रख देगा कि नहीं। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्चक हैं श्री आर.पी. जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पुत्र भरत जैन, श्रीमती सौम्या एवं पारस जैन।